हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट काउंसलिंग के बारे में। देखेंगे जो बच्चे अभी 2025 का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन के बाद हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि एक काउंसलिंग एमसीसी की होती है जिसमें ऑल इंडिया कोटा और सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हर रिस्पेक्टिव स्टेट 1-to-1 ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग कराएगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UHSRUJcounseling.com, इस वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल हरियाणा के पास टोटल 13 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हरियाणा का लोकल डोमिसाइल बच्चा ही काउंसलिंग कर सकता है। इसके अलावा जो 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर हरियाणा का स्टूडेंट और साथ में अदर स्टेट वाले बच्चे भी इन्वाइटेड रहते हैं, वो भी बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा हरियाणा में कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहता है, एक तो तरीका होता है कि 15% ऑल इंडिया कोटा से आप सीट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया कोटा का स्कोर नहीं आता है, गवर्नमेंट का स्कोर नहीं आता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है। अगर कोई स्टूडेंट एनआरआई है तो एनआरआई से अप्लाई कर सकता है। एनआरआई में 300-400 नंबर के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी सीटें मिल जाती हैं। तो डिटेल में समझेंगे कैसे हमको हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग करना है, कैसे ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या इसके कितने कॉलेज हैं, क्या ट्यूशन फीस है, क्या कट ऑफ पे सीटें मिलेगी, सब चीज़ों को सही से समझते हैं। तो हरियाणा एक ओपन स्टेट है, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अदर राज्य के बच्चे, अदर रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एनआरआई कोटा से प्राइवेट कॉलेज में प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम हरियाणा दूसरे स्टेट वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं, अगर सीट बचती है तो 5वां राउंड स्पेशलिस्ट राउंड का भी होता है। और 100% काउंसलिंग हमारी ऑनलाइन मोड के ऊपर होगी। वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो वेबसाइट आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रही है UHSRUJcounseling.com। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आएगा बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। काउंसलिंग की फ़ीस जो 2000 रुपये रहती है वो फिल करना है। और 1 लाख रुपीज़ के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना है तो 1 लाख का क्वेश्चन अमाउंट सबमिट करना है, जो कि बाद में वापस मिल जाता है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 10,000 रुपये का क्वेश्चन अमाउंट यहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड क्या है। अब बॉन्ड किसके ऊपर लगेगा? जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी कि 85% के अंदर, यानी कि सिर्फ हरियाणा वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर बॉन्ड एप्लीकेबल होगा। गर्ल्स के लिए 10% कम होता है बॉयज़ के मुकाबले। तो जो जितने भी जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 25,77,090 रुपीज़ का बॉन्ड है और गर्ल्स के लिए 10% माइनस करके 23,19,381 रुपीज़ का बॉन्ड है। और जो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है महाराजा अग्रसेन, जो कि अग्रोहा के अंदर पड़ता है, उसमें 21,90,000 का बॉन्ड है फॉर द बॉय स्टूडेंट और 90,71,000 का बॉन्ड है हमारा फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये स्कीम तो बच्चों को पता होगी, 2022 से ये स्कीम एप्लीकेबल हो गई थी। 30 लाख रुपीज़ का जो बॉन्ड था, और इसमें या तो गवर्नमेंट के से आप ये फ़ंड ले सकते हो, अदरवाइज़ खुद से दे सकते हो। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हो तो आपको ये, अगर अपना एमबीबीएस करने के बाद अगर आप अपना बॉन्ड कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको ये अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर कुछ साल कर लेते हैं तो अमाउंट आपका सफिशिएंटली कम हो जाता है। तो दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर होती है काउंसलिंग। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या लास्ट ईयर के कट ऑफ थे, क्या इस बार कट ऑफ होंगे। लास्ट ईयर टोटल 7 मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर कर रहे थे। इस बार हो सकता हो एक नया मेडिकल कॉलेज भिवानी के अंदर आ जाए, नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज, जो कि 2025 का प्रपोज था। अगर वो तैयार उसको एलओपी मिल जाता है तो एक नया कॉलेज आ सकता है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद के में का है, उसके अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं रहता है। यही एक मेन रीज़न है कि इसका कट ऑफ सबसे हाई रहता है ईएसआईसी का। इसमें 1 लाख रुपीज़ की ट्यूशन फीस है। अगर लास्ट ईयर ईएसआईसी की बात करें तो हरियाणा वाले कैंडिडेट्स में पहले देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में 683 पे ये कॉलेज गया था, यानी कि 6000 रैंक के ऊपर। सेकंड राउंड में 681 पे के अंदर ये कॉलेज बंद हो गया, 6466। इस बार भी लगभग 6,500 रैंक तक ईएसआईसी क्लोज हो जाएगा। रीज़न बस यही है कि इसके अंदर जो है बॉन्ड नहीं है, इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी स्टूडेंट की ये रहती है। ओपन कैटेगरी कट ऑफ है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 8000 से 10,000 तक ये गया था ईडब्ल्यूएस में। बीसीए कैटेगरी में 9,500 तक ये कॉलेज गया था और बीसीबी कैटेगरी में 9,200 तक गया था। माइनर चेंजेस आएंगे, इस कॉलेज के अंदर ज़्यादा चेंजेस के चांसेस एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद पीजीआई रोहतक,
पीजीआई वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यहाँ का, 1960 का कॉलेज है। अगर हम पीजीआई में देखते हैं तो फर्स्ट राउंड पे 680 पे सीट फिनिश हुई थी, वहीं पे फोर्थ राउंड पे यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर 667 के अंदर नियर अबाउट 13,934 रैंक पे सीट फिनिश हुई थी। तो इस बार भी लगभग यही पैटर्न रहेगा, बिकॉज ईएसआईसी के बाद नेक्स्ट कॉलेज यही आता है। तो फर्स्ट राउंड में नियर अबाउट 6,500 के आसपास रैंक रह सकती है, जो 7,000 तक, और लास्ट राउंड में ये हमारा ईएसआईसी 13,000 से 14,000 तक मिल सकता है फॉर द ओपन कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखेंगे तो नियर अबाउट ये कॉलेज हमको मिलेगा 10 से 11,000 पे। अब यहाँ पे जो 13,000 की जो आप देख रहे हो, ये इसलिए सबसे नीचे गया है बिकॉज ये सीट फोर्थ राउंड तक गई थी। अगर स्टार्टिंग के राउंड में देखते हैं तो स्टार्टिंग में ये कॉलेज 7,000 पे ही खत्म हो गया था। तो ईडब्ल्यूएस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ईडब्ल्यूएस की सीट 10,000 पे क्यों खत्म हो गई थी, बिकॉज फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट नहीं बची थी और ओपन की सीटें लास्ट तक गई थी। जितने लास्ट में सीट जाती है उतना कट ऑफ कम हो जाता है, बिकॉज लास्ट में बहुत ही माइनर स्टूडेंट होता है जो कि वेट कर पाता है। ज़्यादातर बच्चे पहले ही सीट लेके सिक्योर होना चाहते हैं। बीसी ए कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो बीसी ए कैटेगरी में 15,300 पे लास्ट सीट गई थी। इस बार भी लगभग 15,500 तक सीट्स जा सकती है। अगर हरियाणा में ज़्यादा सीट इंक्रीमेंट नहीं होता तो कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज हरियाणा के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और कॉलेज वहाँ के मुकाबले काफ़ी कम है। एससी कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो एससी कैटेगरी में नियर अबाउट 68,000 तक यहाँ पर सीट मिलने की चांसेस बनेगी। उसके बाद कल्पना चावला के अंदर देखते हैं तो कल्पना चावला भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसमें लास्ट ईयर नियर अबाउट 9,400 तक सीट गई थी, इस बार 9,500 तक सीट जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं भगत फूल मेडिकल कॉलेज, जो कि गर्ल्स का मेडिकल कॉलेज है, इसमें लास्ट ईयर 15,000 तक सीट गई थी लास्ट राउंड के अंदर, इस बार भी लगभग 16,000 तक सीट जा सकती है। शहीद मेवात मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो 23,000 तक यहाँ पे सीट गई थी, फोर्थ राउंड में जो सीट बच गई थी। अगर इस बार भी फोर्थ राउंड तक सीट बचती है तो 20,000 के ऊपर डेफिनेटली जाएगी, वरना अर्लियर राउंड में ये 17-18,000 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद महाराजा अग्रसेन जो कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बाकी मुकाबले के कॉलेज के मुकाबले इसकी फ़ीस 1,80,000 है, बाकी सब कॉलेज की फ़ीस 61,000 की है। तो इसमें 14,000 पे सीट गई थी। ये कॉलेज भी नियर अबाउट 15,000 तक इस साल मिल सकता है। और जो लास्ट कॉलेज है यहाँ पे सबसे न्यूएस्ट कॉलेज है 2022 का श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, इसमें 25,000 तक सीट गई थी, बिकॉज की ये लास्ट राउंड पे ये सीट निकल गई थी। अगर इस बार भी कुछ सीटें लास्ट राउंड पे बचेंगी तो नियर अबाउट 24 से 25,000 तक हरियाणा में सीट मिलने की चांसेस बन सकती हैं। तो ये थी हमारी सीटें जो कि स्टेट वाले बच्चों के लिए। लेकिन इन्हीं सब कॉलेज में अगर हम एनआरआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो स्टेट वाले एनआरआई जो हरियाणा स्टेट का बच्चा रहेगा उसको तो काफ़ी लो नंबर पे एनआरआई 1 के अंदर सीटें मिल जाती हैं, लेकिन जो एनआरआई 3, 4, 5, 6 के अंदर आते हैं, जो दूसरे स्टेट के एनआरआई रहते हैं, उनको भी यहाँ पे सीटें मिलने की चांसेस रहती हैं। नियर अबाउट 300, 350, 400 मार्क्स पे हरियाणा में आपको सीटें मिल सकती हैं अगर आप एनआरआई कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की जो फीस है टोटल $1,25,000 है, जो उस समय का डॉलर का रेट रहेगा उस हिसाब से कन्वर्जन आपका लगेगा। तो नियर अबाउट हम मांग सकते हैं कि 1,05,00,000 तक का पैकेज आता है इन द एनआरआई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर, अगर आज के कन्वर्जन रेट से हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट का सेगमेंट। एक ही काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग से पहले जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो सीट मैट्रिक्स आती है। सीट मैट्रिक्स में आपको पता चलता है कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, सारी सीट आती है। उसके बाद चॉइस फिलिंग एक्टिविटी होती है। चॉइस फिलिंग में आपको सेलेक्ट करना रहता है कि आप कौन से कॉलेज को फिल कर रहे हो, क्या आपकी प्योरिटी रहती है। आप चाहो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ डाल सकते हो हरियाणा वाले बच्चे, रेस्ट ऑफ स्टेट के बच्चे सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फिल करेंगे। जो बच्चा एनआरआई से फिल कर रहा है उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज डाल सकता है एनआरआई कैटेगरी वाला बच्चा। ठीक है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तब मूव करेंगे तो प्राइवेट कैटेगरी में जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा एक ओपन स्टेट है, यानी कि वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की सीटें रहती हैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो लास्ट ईयर अगर हम ओपन मैनेजमेंट में देखते हैं तो पूरे हरियाणा में जो आखिरी सीट मिली थी वो 316 नंबर पे मिली थी। रैंक वाइज समझते हैं 5,67,000 ऑल इंडिया रैंक पे सीटें मिली थी। तो इसका एक चीज़ हो रही है, इतना ज़्यादा बच्चा होने के बाद इस बार भी लगभग जो अभी तक निकल के आ रहा है 22.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, इसके अनुसार 13 लाख बच्चे क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इतनी वॉल्यूम में जैसे स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से लेस देन 400 के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे रहते हैं। तो पिछले साल से देखा जा रहा है कि जिन बच्चों का स्कोर 350 के नीचे आ रहा है या 300 के नीचे आ रहा है उनको सीट मिल पाना बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर काफ़ी ऐसे बच्चे थे इंडिया में जो 200, 250, 300 के स्कोर पे जिनको सीट नहीं मिल पाई। बिकॉज इन बच्चों को सीटें मिल सकती थी अगर वो स्मार्ट काउंसलिंग का प्रोसेस को अपनाते। यानी कि जो फर्स्ट राउंड जब होता है, स्टार्ट होता है पूरे पैन इंडिया का, उस समय पूरे इंडिया में हर जगह पे 100% सीटें होती हैं। जैसे जैसे राउंड आगे निकलते जाते हैं सीटें बच्चे अलॉट लेते रहते हैं, सीटें कंज्यूम होती जाती हैं और सीटों की मात्रा कम होती जाती है।
तो फर्दर राउंड में यानी कि सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड के मुकाबले कट ऑफ और टाइट हो जाएंगे, थर्ड राउंड में सेकंड राउंड के मुकाबले कट ऑफ और टाइट हो जाएंगे, जिसमें जो लोअर सेगमेंट वाले बच्चे हैं 300, 350 वाले, 250 वाले, 200 वाले, लेस देन 200 वाले, इनको सीट ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट राउंड का आप पूरा फ़ायदा उठाओ। फर्स्ट राउंड में जो स्पेशली जो लोअर सेगमेंट वाले जो बच्चे हैं जिनका लेस देन 300 या 350 का स्कोर है, उनको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी होती है कि स्टार्टिंग में ही अपनी सीट को निकाल के स्मूथली आप चले जाओ, वरना बाद में सीटें लेने को दिक्कत होती है। एडुएसएस से लास्ट ईयर 178, 170 वाले बच्चों को भी सीटें मिली थी जनरल कैटेगरी से विदाउट यूजिंग एनआरआई। लेकिन इस काउंसलिंग पे आपको समझना है कि जैसे मैच के अंदर टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही हमारे काउंसलिंग के अंदर भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट राउंड का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। तो 316 नंबर पे लास्ट राउंड की यहाँ पे सीट गई थी मेमन कैटेगरी में। और स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सारी कैटेगरी एलिजिबल रहती हैं। ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी, एससी कैटेगरी, वो सारी कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 1 to 1 कॉलेज वाइज, लास्ट ईयर 3 जो कॉलेज हैं हमारे, आदेश मेडिकल कॉलेज, एनसी मेडिकल कॉलेज और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, इनकी फ़ीस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। 12 लाख की फ़ीस थी, इस बार हो सकता है कि ये 12 लाख से बढ़ के 14 लाख की फ़ीस हो जाए, थोड़ा 2 लाख का इंक्रीमेंट आ सकता है और 7.5% का इसमें एनुअल इंक्रीमेंट होता है। लास्ट ईयर अल्फला मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बढ़ी थी, बाकी किसी कॉलेज में सीट नहीं बढ़ी थी, फ़ीस नहीं बढ़ी थी। अल्फला की जो फ़ीस हो गई थी 16,37,000 की फ़ीस हो गई थी, 14 लाख पहले थी, उसके बाद यहाँ पर सीट का इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर हम हरियाणा में देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनुअल इंक्रीमेंट आता है। पैकेज नियर अबाउट वहीं पे 85, 90, 95 से 1 करोड़ तक का पैकेज हमारा हरियाणा में टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आता है। आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें अगर अदर स्टेट वाले बच्चों की बात करें तो अदर स्टेट वाले बच्चों को सेकंड राउंड में 462 नंबर पे सबसे लोवेस्ट यहाँ पे कट ऑफ गया था। 508 नंबर फर्स्ट राउंड पे गया था, 462 सेकंड राउंड पे, 527 थर्ड राउंड पे और 645 पे लास्ट राउंड पे सीट उठी है इस कॉलेज के अंदर। 12 लाख की फीस थी, 14 लाख हो सकती है इस बार और 7.5% का एनुअल इंक्रीमेंट चलेगा। इस कॉलेज में एनआरआई की भी सीटें होती हैं, $1,10,000 की एनआरआई से भी आप जस्ट क्वालिफाई पे भी ये सीट को उठा सकते हो। ठीक है, तो इस बार अगर हम देखते हैं तो आदेश में नियर अबाउट यही पैटर्न रहना चाहिए, 470 से 480 नंबर तक ये आदेश मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। सेकंड कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ हरियाणा, एसजीटी मेडिकल कॉलेज जो कि गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। इसमें मेमन कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 405 नंबर पे सीट उठी थी, सेकंड राउंड में 335 पे 335 नंबर पे सीट उठी थी, थर्ड राउंड पे 415 पे और फोर्थ राउंड पे 398 पे। तो लोवेस्ट जो इसका था 335 था, रैंक वाइज 5,19,000 पे ये सीट उठी थी। इस बार ये थोड़ा सा कट ऑफ और टाइट हो सकता है, नंबर ऑफ वॉल्यूम स्टूडेंट की वॉल्यूम को देखते हुए नियर अबाउट 340, 345 तक जा सकता है। वही 5-5.5 लाख रैंक तक ये हमारा एसजीटी मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस बनेगी। उसके बाद एनसी मेडिकल कॉलेज को देखते हैं तो एनसी आदेश एसजीटी का कट ऑफ अल्फा आदेश से इसलिए कम है बिकॉज एसजीटी कॉलेज तो आदेश से अच्छा है, लेकिन ट्यूशन फीस इसकी 21 लाख है और उसकी 12 लाख है। इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ में चेंजेस आ जाते हैं। जहाँ पे भी ट्यूशन फीस आप कम देखोगे इंडिया में, वहाँ पे कट ऑफ आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। एनसी मेडिकल कॉलेज जो कि पानीपत के अंदर पड़ता है, इसमें मैनेजमेंट कैटेगरी का कट ऑफ देखते हैं तो सेकंड राउंड में भी यहाँ पे भी लोवेस्ट अपना हिट किया था, 352 नंबर पे लास्ट सीट गई थी, उसके नीचे कोई सीट नहीं गई थी। रैंक थी 4,77,000। इस बार भी लगभग 360-370 नंबर तक एनसी मेडिकल कॉलेज क्लोज हो सकता है। वही रैंक आपकी वही 5 लाख के अंदर ही अंदर यहाँ पे रह सकती है। उसके बाद एमएमयू साधोपुर का अगर मैमन का कट ऑफ उठा के देखते हैं तो सेकेंड राउंड पर ये भी अपने लोवेस्ट पे था, 323 पे, रैंक थी 5,49,000। रीज़न इसकी फ़ीस 17 लाख है, बाकी कॉलेज से कम है तो थोड़ी सी ज़्यादा है, और एसजीटी से थोड़ी सी कम है। 17 लाख की फीस और 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है। इसका नियर अबाउट कॉस्टिंग 1 करोड़ के आसपास आ जाती है, इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, ट्यूशन फीस, मेमन, कॉशन अमाउंट सब मिला के 1 के आसपास का इसका पैकेज बैठता है। इस बार नियर अबाउट 340-350 पे ये एमएमयू साधोपुर का कैंपस मिल सकता है। ये सारे कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं मेमन कैटेगरी, जिस पे अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाले कट ऑफ और अदर स्टेट में कोई खास अंतर नहीं रहता है, स्टेट के कट ऑफ इनफैक्ट थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं। एनआरआई कैटेगरी से जस्ट क्वालिफाई पे भी ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन एनआरआई की फ़ीस $1,60,000 पूरे कोर्स की में आती है। 5वें नंबर पे जो कॉलेज आता है प्राइवेट के अंदर वो है वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर के अंदर हम देखते हैं तो फर्स्ट राउंड में 356, सेकंड राउंड में अपना लोवेस्ट 335 पे ये सीट मिली थी, 5,19,000 पे। तो नियर अबाउट वही 5 से लाख के आसपास इस राउंड में भी, इस 2025 के अंदर भी सीट मिल सकती है। इसकी फ़ीस 12 लाख थी, इस बार इसकी फ़ीस 14 लाख हो सकती है। और जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है ये भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, अल्फला मेडिकल कॉलेज जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो मेमन के अंदर जो लास्ट सीट उठी थी वो
316 नंबर पे उठी थी। 16,37,000 की फ़ीस है। और इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी पे देखते हैं तो 305 नंबर पे आखिरी सीट उठी थी। अल्फला के अंदर 50% सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी की आती हैं और 50% सीटें जनरल है, जिस पे कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो अगर हम माइनॉरिटी से ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे मैनेजमेंट का गया था 316 और माइनॉरिटी पे 305 नंबर का गया था, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इस बार भी ये कॉलेज लगभग थोड़ा सा और इंक्रीज़ होकर 320 नंबर तक जा सकता है, बिकॉज कॉलेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें एनआरआई पे देखते हैं तो 32,900 इसकी एनुअल $US की फ़ीस है। एनआरआई कैटेगरी से कोई भी बच्चा इसके अंदर अप्लाई करके सीट ले सकता है, बट यू शुड बी 100% जेन्युइन एनआरआई इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द हरियाणा स्टेट। तो ये थे हरियाणा के कॉलेज। एक नया कॉलेज जैसे कि नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी का 2025 के अंदर और आ सकता है। तो अगर कुल मिला के देखते हैं क्या ओवरव्यू रहेगा, तो इस बार 2025 की काउंसलिंग के अंदर हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टेट वाले बच्चों को जो सीट मिल सकती है वो 25,000 से 25,500 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिलने की चांसेस रहेगी। एनआरआई कैटेगरी से जो बच्चे गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे उनको नियर अबाउट 350 नंबर तक सीट मिलने की अच्छी चांसेस रहेंगी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पूरे हरियाणा के जितने भी कॉलेज हैं उसमें नियर अबाउट 325 नंबर के नीचे कोई भी सीट निकलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जैसे पहले होता था 200 नंबर पर 250 नंबर पर सीटें मिल जाती थी, बहुत ही मुश्किल है आपको जनरल कैटेगरी के अंदर हरियाणा के अंदर सीटें मिले। तो अगर आपका स्कोर लेस आ रहा है 200, 250, 270, लेस देन 200, 180, 170 का आ रहा है, तो काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझें, काउंसलिंग को देखें पैन इंडिया पे। ऐसी जगह पे फर्स्ट राउंड पे अप्लाई करें जहाँ पे आपको 100% श्योर शॉट मिल जाए सीट। बिकॉज यूपी में भी पहले सीटें मिल जाती थी लेस देन 200 नंबर पे, लेकिन अब पैटर्न बहुत हाई है इस बार 2025 की काउंसलिंग में। उत्तर प्रदेश में भी नहीं लग रहा है कि 380 नंबर के नीचे कोई भी सीट जाएगी, जिस हिसाब से नीचे की वॉल्यूम के बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको सही जगह पे अप्लाई करना है, डीम के अंदर अप्लाई करना है, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ऐसी सब जगह पे जहाँ पे आपको सीट मिल जाए और आपका साल बच जाए। वरना सीट तो बाद में मिलती है लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग होती है कि हर बच्चा नहीं ले पाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए काउंसलिंग की भी प्रिपरेशन करना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी चीज़ हो उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलता है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो जैसे आप एग्जामिनेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा आपका एग्जाम होता है, वैसे काउंसलिंग करने का मतलब ये नहीं कि फॉर्म फिल किया, चॉइस फिलिंग करी और आपको सीट मिल गई। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका स्कोर है, उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट अ परफेक्ट काउंसलिंग मीन्स। तो काउंसलिंग के वीडियोस अच्छी काउंसलिंग करने के लिए आप एडुएसएस के चैनल पर हमारे सारे स्टेट के 1-to-1 वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें। हमारी वेबसाइट eduss.com पर जाके विजिट करें और यहाँ पे आपको इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट के आपको पिछले 5-6 साल के कट ऑफ मिल जाएंगे। डीम के ऑल इंडिया कोटा के सारी काउंसलिंग के कॉलेजेस के नाम, ट्यूशन फीस मिल जाएंगे। इन सबको देख के अच्छे से स्टडी करके फिर से आप काउंसलिंग करेंगे तो 100% आपको अच्छी सीट उठा पाओगे जो भी आपका स्कोर आता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, काउंसलिंग को समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट इन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटी।